गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ फिजिक्स। हमारा चैप्टर 3 रीड कर रहे हैं जो है दिल्ली सुल्तान, दिल्ली के सुल्तान। कल हमने पढ़ा था खिलजीज़ के बारे में, अब हम पढ़ेंगे तुगलक्स के बारे में। कल भी पढ़ा था हमने कि जो तुगलक वंश के पहले राजा थे गियासुद्दीन तुगलक, इन्होंने लास्ट खिलजी रूलर को मारकर 1320 में तुगलक वंश की स्थापना की थी। तो हम पढ़ेंगे गियासुद्दीन तुगलक के बारे में, जिन्होंने 4 साल तक शासन किया था। ही वॉज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। ही रिस्टोर्ड लॉ एंड ऑर्डर एंड स्ट्रेंथन द फ्रंटियर्स ऑफ द स्टेट। इन्होंने तुगलक वंश की नींव रखी या स्थापना की। इसके अलावा उन्होंने कानून व्यवस्था में सुधार किए और जो राज्य की सीमाएं थी उनको मजबूत किया। मोहम्मद बिन तुगलक गियासुद्दीन तुगलक के बाद राजा बने थे 1325 में, और सबसे लंबे टाइम तक शासन करने वाले तुगलक सुल्तान थे। द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज रूलर मोहम्मद बिन तुगलक. It is said that he was a brilliant man with ideas far ahead of his time, but he was not practical and thus most of his plans failed. ऐसा माना जाता है कि उसके जो आइडियाज़ थे बहुत ही ब्रिलियंट होते थे, बहुत, लेकिन समय से आगे होते थे और उनमें वास्तविकता नहीं होती थी, और इसलिए उसकी सारी जो योजनाएं थी वो असफल हो गई. दिस मेड हिम अनपॉपुलर अमंग द पीपल एज दे फेल टू अप्रिशिएट हिज विजन. और इसके कारण वो लोगों में अलोकप्रिय हो गया. लोग उसको नापसंद करने लग गए क्योंकि वो उसकी नज़रिए की प्रशंसा नहीं कर पाते थे. हर बार उसकी जो पॉलिसीज़ होती थी वो फेल हो जाती थी. दस ऑफन मोहम्मद बिन तुगलक हैज़ बीन कॉल्ड अ वाइज फूल. सम ऑफ हिज मेजर्स अंडरटेकन बाय हिम वर. इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक को समझदार, पागल या मूर्ख कहा जाता था. उसके द्वारा कुछ उठाए गए कुछ कदम देखो बेटा, कुछ उसने क्या क्या उपाय किए थे. ही इंक्रीज टैक्सेशन इन दोआब एट द टाइम ऑफ ड्रोट. दोआब कौन सा एरिया था? गंगा और यमुना नदी के बीच का जो क्षेत्र था, मीन्स मोस्ट फर्टाइल एरिया ऑफ इंडिया. इसमें उसने टैक्स बढ़ा दिया. कब बढ़ाया टैक्स? जब सूखा या अकाल पड़ा हुआ था, बारिश नहीं हुई, उस टाइम पे उसने अकाल बढ़ा दिया. ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद. उसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर ली, जिसके कारण क्या हुआ? पैसे का बहुत नुकसान हुआ. दौलताबाद से वो अपनी जो दिल्ली थी उस पर कंट्रोल नहीं कर पाया और वहाँ फॉरेन इन्वेजन हो गए, विदेशी हमले होने लग गए, जिसके कारण वापस उसको दिल्ली आना पड़ा, जिसके कारण बहुत ही समय और पैसे का नुकसान हुआ. ही इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी इन कॉपर एंड ब्रास. उसने तांबे और कांसे के सिक्के शुरू करवाए और जिनकी वैल्यू थी सिल्वर के सिक्कों के बराबर रखी. और लोग इतने समझदार थे उसकी जनता कि उन्होंने वो कॉपर और ब्रास में लेन देन करते थे, और जितने भी चांदी के सिक्के थे वो अब जनता इनके बदले चला रही थी. और एक ऐसा टाइम आया कि जो राजकोष था तुगलक का, मोहम्मद बिन तुगलक का, वो पूरी तरह से कॉपर और ब्रास के सिक्कों से भर गया, और इस तरह उसके राज्य को काफ़ी हानि हुई उनकी इस पॉलिसी से. फिरोज शाह तुगलक शासक बने 1351 में और 1388 तक शासक रहे. ही वॉज द कज़न ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, वॉज द नेक्स्ट सुल्तान सिंस द वेरियस मेजर्स अडॉप्टेड बाय मोहम्मद बिन तुगलक हैज डिस्प्लीज द उलेमास एंड नोबेलिटीज. फिरोज शाह अडॉप्टेड सम मेजर टू अपीज द उलेमास एंड नोबल्स. जो फिरोज शाह थे वो मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई थे और उनके बाद अगले सुल्तान बने. मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा उठाए गए बहुत सारे कदमों से या फिर बहुत सारी पॉलिसीज से जो मुस्लिम पुजारी थे, प्रिस्ट थे या उलेमास थे और दरबारी लोग बहुत ही नाखुश थे. फिरोज शाह तुगलक ने उलेमास और नोबल्स को खुश करने के लिए कुछ उपाय किए. वेलफेयर स्कीम्स. ही इंट्रोड्यूस द नंबर ऑफ वेलफेयर स्कीम्स फॉर द पीपल. उसने लोगों के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं शुरू की. इरिगेशन सिस्टम वाज इम्प्रूव्ड एंड मैनी न्यू कनाल्स एंड वेल्स वर डग लीडिंग टू एन इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर. उसने सिंचाई की जो प्रणाली थी उसमें सुधार किया. बहुत सारी नई नहरें और कुएं खुदवाए, जिसके कारण जो कृषि थी उसमें बढ़ोतरी देखी गई. अनजस्ट लॉज वर डन अवे विद. जो खराब कानून थे या फिर अन्यायपूर्ण कानून थे उनको ख़त्म कर दिया गया. मैनी टाउन्स वर बिल्ट लाइक हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर एंड फिरोज़ाबाद. हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोज़ाबाद जैसे नए शहरों का निर्माण करवाया गया. हॉस्पिटल्स फॉर फ्री ट्रीटमेंट वर बिल्ट फॉर पीपल. लोगों के मुफ्त उपचार के लिए हॉस्पिटल बनवाए गए. अ नंबर ऑफ पैलेसेस, रेस्ट हाउसेस, टॉम्स, गार्डन एक्सेट्रा वर मेड. बहुत सारे जो महल थे, विश्राम गृह,
टॉम्स मकबरे और जो गार्डन्स हैं वो बनवाए गए। नंबर ऑफ स्कूल्स एंड और मदरसाज वर बिल्ट टू एनकरेज एजुकेशन अमंग द कॉमन पीपल। मैनी हिंदू रिलीजियस वर्क्स वर ट्रांसलेटेड फ्रॉम संस्कृत इनटू पर्सियन। बहुत सारे जो, अब देखो इस्लाम धर्म में जो स्कूल होते हैं उनको मदरसा कहा जाता है, ठीक है। बहुत सारे जो स्कूल हैं वो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूल खुलवाए गए ताकि जो आम जनता है वो शिक्षा प्राप्त करे। इट इज़ ब्लरिंग बेटा, वेट। नेक्स्ट है हमारा नंबर, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। हाँ, अब देखो आम जनता में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे स्कूल खोले गए और बहुत सारे जो हिंदू धार्मिक पुस्तकें थीं उनका संस्कृत से पर्शियन भाषा में अनुवाद करवाया गया। नंबर ऑफ रेवेन्यू रिफॉर्म्स वर ऑल्सो टेकन। बहुत सारे जो करों में सुधार किए गए। ओनली द टैक्सेस अलाउड बाय द इस्लामिक लॉज वर इम्पोज्ड। इस्लामिक कानून के द्वारा बनाए गए जो भी टैक्स थे वही लगाए गए। दूसरे जो फालतू टैक्स थे, एक्स्ट्रा टैक्सेस, उनको ख़त्म कर दिया गया। उनमें से एक टैक्स था जजिया, जो नॉन मुस्लिम के द्वारा या फिर गैर मुसलमानों के द्वारा दिया जाता था। स्पेशली जो वो लोग जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते थे वो लोग ये ये टैक्स देते थे जब वो कहीं तीर्थ स्थलों पर जाते थे। डू यू नो तिमूर्स इन्वेजन gave a severe blow to तुगलक रूल इन 1398 AD. He was a Turkish chief who ruled our large empire in Central Asia. He attacked Delhi and ordered a general massacre and ruined the city of Delhi. He took away the wealth of India to Central Asia. तिमूर के हमले के कारण 1398 में जो तुगलक शासन था उसको बहुत ही नुकसान झेलना पड़ा। इस तिमूर एक तर्किश सरदार था या फिर राजा था जो सेंट्रल एशिया के एक बड़े हिस्से पर सेंट्रल एशिया में उसका एक बड़ा साम्राज्य था। उसने दिल्ली पर हमला किया और वहाँ पर जो आम नरसंहार था या फिर वहाँ पर बाज़ारों में, घरों में जाकर लोगों को मारा गया और उस तरह उसने पूरे जो दिल्ली शहर था उसको नष्ट कर दिया। वो भारत से जो वेल्थ है उसको सेंट्रल एशिया लेकर चला गया। सैयद डायनेस्टी 1414 to 1451। On leaving India, Timur appointed Khizr Khan Sayyid as governor of Multan, and since Khizr Khan invaded Delhi in 1414 and became its master, but he did not claim to be a sovereign ruler. His three successors, Mubarak Shah, Muhammad Shah, and Alauddin Alam Shah, ruled as sovereign rulers. The dynasty lasted from 1414 to 1451, but all the rulers were weak and incompetent. In 1451, Afghan noble Behlol Lodi overthrew the Sayyid dynasty and established Lodi dynasty. Yes, जब तिमूर भारत से जा रहा था तो उसने खीजर खान को मुल्तान और सिंध का गवर्नर नियुक्त कर दिया। खीजर खान ने 1414 में दिल्ली पर अटैक किया और यहाँ का स्वामी बन गया, लेकिन अपने आप को फ्री रूलर, पूरी तरह से राजा घोषित नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो तिमूर की तरफ से यहाँ पर शासन कर रहा था। लेकिन उसके जो उत्तराधिकारी थे मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह, इन्होंने फ्री रूलर्स शासन किया। ये जो डायनेस्टी थी 1414 से लेकर 1451 तक चली, लेकिन जो सारे राजा थे वो कमज़ोर थे और अयोग्य थे। इनकॉम्पिटेंट मतलब अयोग्य थे। 1451 में अफगान का जो एक अधिकारी था बेहलुल लोदी, उसने सैयद वंश को ख़त्म कर दिया और लोदी वंश की स्थापना की। लोदी डायनेस्टी, बेहलुल लोदी ने 1451 में क्या किया था? लोदी डायनेस्टी की नींव रखी थी, ठीक है। और इन्होंने 39 ईयर्स तक शासन किया। हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट वाज द कॉन्क्वेस्ट ऑफ शर्की किंगडम ऑफ जौनपुर इन 1494। और उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी कि उसने जौनपुर का जो शर्की साम्राज्य था उस पर 1494 में 1494 में विजय प्राप्त की थी। सिकंदर लोदी 1489 से 1570 तक शासन किया इन्होंने। अमंग द लोधी रूलर्स, सिकंदर लोधी वॉज द ग्रेटेस्ट। ही कॉन्कर्ड जौनपुर, बिहार एंड गंगा वैली। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल टू ए न्यू प्लेस कॉल्ड आगरा विच इज़ नाउ फेमस फॉर ताज महल। जो लोधी राजा थे उनमें सबसे फेमस था या फिर सबसे महान था सिकंदर लोधी। उसने जौनपुर, बिहार और गंगा घाटी पर अपना अधिकार कर लिया। उसने दिल्ली से आगरा अपनी राजधानी शिफ्ट कर ली, जहाँ पर अभी ये शहर अब ताजमहल के लिए बहुत फेमस है।
He adopted various measures to improve the agriculture and economy of the country and won over the loyalty of people. उसने देश की कृषि और अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कई उपाय किए और उसने लोगों की वफादारी भी जीत ली। इब्राहिम लोदी 1517 से 26 तक वो शासक रहा। सिकंदर सक्सेसर इब्राहिम लोदी फेल्ड टू गेन द सपोर्ट ऑफ अफगान नोबल्स हु स्टार्टेड फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स एंड आल्सो बिगन प्लॉटिंग अगेंस्ट द सुल्तान। सिकंदर लोदी का जो उत्तराधिकारी था इब्राहिम लोदी, वो अफ़गान दरबारियों की या फिर अफ़गान अधिकारियों की मदद लेने में, सहायता प्राप्त करने में असफल हुआ और जो दरबारी थे आपस में लड़ने झगड़ने लग गए और उन्होंने सुल्तान के खिलाफ चालें चलनी शुरू कर दी। फाइनली दौलत खान लोदी, द गवर्नर ऑफ पंजाब एंड अंकल ऑफ इब्राहिम लोदी, इन्वाइटेड बाबर द किंग ऑफ काबुल टू इन्वेड इंडिया एंड ओवरथ्रो इब्राहिम। फाइनली जो दौलत खान लोदी था, जो पंजाब का गवर्नर होने के साथ साथ इब्राहिम लोदी का चाचा था, उसने बाबर को भारत बुलाया जो काबुल का राजा था, और इब्राहिम लोदी के शासन को ख़त्म करने के लिए। बाबर इन्वेडेड इंडिया इन 1526 एंड फाउंडेड द मुगल एम्पायर बाय डिफीटिंग लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। बाबर ने भारत पर 1526 में आक्रमण किया और पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराते हुए भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बेटा आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसको पढ़ो, डाउट्स हो तो डाउट सेशन में क्लियर करो। कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।